गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके पिछली वीडियो में हमने व्याकरण वाटिका से शुद्ध भाव ग्रहण अध्ययन किया था। आज हम शुद्ध भाव ग्रहण अध्ययन की जो कहानी दे रखी है उसके आगे जो उसकी एक्सरसाइज दे रखी है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बुक में जो आपके कहानी दे रखी है एक छोटी सी शुद्ध भाव ग्रहण के विषय में, तो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझाया भी था। आपने अगर उसे अच्छी तरह से सुना है तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, उसमें से प्रश्नों के उत्तर हमें छांट कर लिखना है। उस कहानी में सदानंद, सेठ और पंडित के विषय में बताया गया है। सदानंद सेठ कौन थे, पंडित उनके घर पे क्या काम करते थे, उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कब तक चुकाया कि चुकाया ही नहीं, ये सब बातों के विषय में उसमें हमें बताया गया था। उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हम उनको अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पंडित शादीराम सेठ जी ने के घर क्या करते थे। पंडित जी का नाम था शादीराम। पंडित शादीराम सेठ जी सदानंद के घर क्या काम करते थे, तो आंसर दे रखा है वो वहाँ पर पूजा पाठ का काम करते थे। दूसरा है, पंडित जी के घर में कौन बीमार हुआ था। पंडित जी के घर में उनका लड़का बीमार हुआ था। तो जो लिखा है पंडित जी के लड़का, वहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। ठीक है। तीसरा है, पंडित जी ने कितने रुपए उधार लिए थे सेठ जी से। पंडित जी ने 500 रुपये सेठ जी से उधार लिए थे। पंडित जी सेठ जी का कर्ज कितने साल तक नहीं चुका पाए। पंडित जी जो थे वो 3 साल तक उन्होंने उसका कर्जा सेठ जी का नहीं चुका पाए थे। 500 रुपये जो उन्होंने लिए थे वो 3 वर्ष तक वो चुका नहीं पाए थे। सेठ जी ने किसका एल्बम बनाने की सलाह दी थी। जब वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे तो एक दिन सेठ उनके घर गए, उन्होंने वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं देखी। उन पत्रिकाओं में बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र थे, तो उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप इन चित्रों को यहाँ से कट करिए और एक एल्बम बनाइए और उसे बेचिए। तो उन्होंने पत्रिकाओं के जो चित्र थे उनको एल्बम बनाने की सलाह दी थी। वहाँ पर राइट लगाएंगे हम पत्रिकाओं के चित्रों का। नेक्स्ट है, पंडित जी के पास पत्र कहाँ से आया था। पंडित जी के पास कोलकाता से पत्र आया था। किस लिए आया था, एल्बम को खरीदने के लिए। अगला है, सेठ जी के अचानक बेहोश हो जाने पर पंडित जी ने क्या किया। सेठ जी जब अचानक बीमार हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो पंडित जी ने उनको पानी पिलाने की कोशिश करने लगे थे। ठीक है, तो ये इसके टिक मार्क हो गए हैं। आप ध्यान से सुनेगा और इसे अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, वैसे हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को सुनी गई कहानी के आधार पर क्रम से लगाइए। कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य वहाँ दिए गए हैं पर उनके क्रम अव्यवस्थित है। हमें करना क्या है, अगर हमने कहानी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी है तो बस हमने उसके क्रम को सही करना है कि पहले क्या बात हुई थी, फिर क्या बात हुई थी, फिर नेक्स्ट क्या हुआ था। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है, परंतु पंडित जी को कर्ज चुकाने की चिंता दिन रात सता रही थी। सेकेंड लास्ट है, परंतु पंडित जी को कर्ज चुकाने की चिंता दिन रात सताती। यहाँ नंबर 1 लिखा जाएगा। नंबर 2 पे वाक्य आएगा, इन्हें काटकर एक एल्बम में चिपका लीजिए और अखबार में विज्ञापन निकला दीजिए। जब उन्हें चिंता सता रही थी तो सेठ जी उनके घर गए थे, उन्होंने सलाह दी थी कि क्या करना है। तो इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे, इन्हें काटकर एक एल्बम में चिपका लीजिए और अखबार में विज्ञापन दे दीजिए। तीसरे नंबर पर आएगा, आप हमारे इस पते पर एल्बम भेज दीजिए, पसंद आएगा तो रुपए हम तुरंत भिजवा देंगे। कोलकाता से जब उनके पास पत्र आया था तो उस पत्र में क्या लिखा था कि आपने जो एल्बम बनाई है वो हमें बहुत पसंद आई है, तो आप ये एल्बम जो है हमारे इस एड्रेस पर भेज दीजिए, तो हमें अगर पसंद आ गई तो हम उसके रुपए तुरंत भेज देंगे। चौथे नंबर पर आएगा लास्ट वाला पॉइंट, पंडित जी तुरंत उन रुपयों से सेठ जी का कर्ज
चुका आए। जैसे ही उनकी एल्बम बिक गई, पैसे आ गए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, उस रुपयों से उन्होंने पंडित सेठ जी का कर्जा चुका दिया। 5वें नंबर पर आएगा तकिया उठाकर देखा तो वही एल्बम थी। जब सेठ जी बेहोश हो गए थे तो पंडित उन्हें पानी पिलाने के लिए गए तो देखा अचानक तकिए के नीचे उन्हें क्या मिला, वही एल्बम मिली जो कोलकाता वाले ने खरीदी थी। तो 5वें नंबर पर आएगा तकिया उठाकर देखा तो वही एल्बम मिली। लास्ट है नजरें झुकाते हुए धीरे से बोले तो ये आप थे, इसका मतलब मेरा कर्ज कभी नहीं चुकेगा। जब पंडित जी को पता चला कि कोलकाता से जो लेटर आया था, जो पत्र आया था, वो सेठ और मेरे जो ये सेठ सदानंद है वो एक ही है, तो उन्होंने नजरें झुकाते हुए क्या कहा कि यह जो कोलकाता वाले सेठ थे ये आप ही थे, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाया हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ के लिए आपसे कर्जा लिया था और फिर पुनः आपने मुझे 500 रुपये दिए, तो वो भी एक कर्जा ही हो गया, तो मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे जो चैप्टर 17 था इसके एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम पेज नंबर 114 जिसमें आपको कविता के चित्र हेडिंग दे रखा है। पेज नंबर 114, ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, कविता के चित्र। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एक कविता दे रखी है, सिर्फ हमें उस कविता को पढ़ना है और उस कविता के आधार पर हमें एक चित्र बनाना है। ये चीज़ आप खुद स्वयं करेंगे अपने घर पर। कविता हम यहाँ पढ़ देते हैं, कविता पढ़ने के बाद आप उस कविता को पुनः 2-3 बार पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कविता वाला क्या कहना चाह रहा है, उस आधार पर वो चित्र हम बनाएंगे। जिस प्रकार हमने आपको एक बार पढ़ाया था कहानी लेखन, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स दे रखे थे, उन पिक्चरों को देखकर चित्रकार क्या कहना चाह रहा है उस पर आधारित हमने कहानी लिखी थी। यहाँ ठीक उसका उल्टा है कविता के चित्र। यहाँ हमें कविता दे रखी है, हमें कविता को पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है उस आधार पर हमारे दिमाग में क्या उत्पन्न हो रहा है, बस हमें वही चित्र अंकित करना है। चूहे की सगाई टॉपिक से ही पता चल रहा है कि यहाँ एक शादी की हमें बनाना है चित्र। उसमें दुल्हा दुल्हन की जगह हमें क्या बनाना है, चूहा चूहिया, मतलब चूहे की जो सगाई हो रही है उसके बारे में हमें बताना। जैसे मनुष्यों की सगाई होती है, इंसानों की सगाई होती है, ऐसे जानवरों की सगाई का हमारे दिमाग में थोड़ा सा लाना है कि अगर जानवरों की सगाई होगी तो कैसे क्या होगी। तो इंसान का चित्र बनाने के बजाय वहाँ हमें एक छोटे से चूहे का चित्र बनाना है, उसकी सगाई वहाँ दिखानी है। चूहे जी ने कोट सिलाया, गले में बांधी टाई, तो हमें एक चूहा बनाना है, चूहे को कोट पहनाना है और उसको एक टाई भी लगानी है। पहन मखमली टोपी, सिर पर करने चले सगाई, उसके सिर पर एक टोपी बनानी है, उसमें कलर भरना है, वेलवेट टाइप का उसको दिखाना है, मखमली टोपी उसके सिर में पहनी है और वो सगाई करने के लिए चल जा रहे हैं। चूहिया रानी बड़ी सयानी जींस पहनकर आई, सामने चूहिया रानी आई है, चूहा जो है वो तैयार होकर उसके चूहिया के घर गया है और जो चूहिया है वो जींस पहनकर खड़ी है। आंखों पर काला चश्मा था, मेकअप खूब कराई। चूहिया ने क्या करा था, आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और बहुत सुंदर उसने मेकअप वहाँ करा रखा था। चूहे पांडे पगड़ी बांधे, अब जब मंडप में आए, जब मंडप में, चूहे का सरनेम क्या था, पांडे, तो चूहे पांडे पगड़ी बांधे आए जब मंडप में, चू चू की धुन में चूहों ने छेड़ी थी शहनाई। कुछ चूहे छोटे छोटे बैठे थे, चू 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 कर रहे थे, ऐसा लगा था जैसे शहनाई बज रही हो। बिल्ली के आने का भय था, डरे हुए थे सारे।
चूहा जो है बिल्ली से डरता है। अब उनकी सगाई हो रही थी, सारे चूहे इकट्ठे थे, लेकिन उन्हें एक चीज़ का डर था कि कहीं बिल्ली आ गई तो हमारा क्या होगा। कभी कभी तो दिख जाते थे दिन में सबको तारे। चूहे जो है बिल्ली से डरते हैं, तो बिल्ली के डर के मारे उनके दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं। वर कन्या ने एक दूजे को जयमाला पहनाई, पंडित जी ने मंत्र उच्चारा, झटपट हुई सगाई। जो वर मतलब चूहा और कन्या मतलब चूहिया, ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को जयमाला मतलब जो माला पहनाते हैं वरमाला जयमाला वो पहनाई, और पंडित जी ने झटपट से सगाई के मंत्र पढ़ दिए। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी प्यारी लग रही है, सुनने में हंसी भी आ रही है। तो आपको क्या करना है, वहाँ एक चूहा बनाना है, एक चूहियाँ बनानी है, छोटे छोटे चूहे बनाने हैं, और चूहे को जो कोट पहनाना है, टाई लगाना है, मखमली टोपी पहनानी है। इधर जो चूहियाँ हैं उसको जीन्स पहनानी है, अच्छा मेकअप कर देना है, और छोटे छोटे चूहे चूची चीची चीची आवाज़ कर रहे हैं, और एक बिल्ली का डर जो है वो उनके दिमाग में बिठाना है। और लास्ट में अलग अलग पार्ट में आपको ये चित्र बनाने पड़ेंगे कि पहले चूहा आया है, चूहियाँ खड़ी है, फिर उनकी वरमाला एंड में हो रही है, तो लास्ट में आपको जयमाला पहनाते हुए दोनों को दिखाना है। कोशिश करना जितना बन सके बनाने की, अन्यथा छोड़ देना। इसके बाद एक और आपको दे रखी है जंगल में होली। दो कविता यहाँ दे रखी है, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे उसका चित्र आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जंगल में होली। जंगल में मंगल हुआ होली का त्योहार, जगह जगह उड़ती फिरे रंग बिरंग रंग अबीर फुहार। जंगल में होली का त्योहार मन रहा था, जगह जगह पर ढेर सारे रंग अबीर गुलाल सब बिखर रहे थे। सारे जंगल में मची होली की हुड़दंग, सब जंगल के जानवर होली खेले संग। जैसे हम लोग हुड़दंग मचाते हैं, मस्ती करते हैं सड़क पर उतरकर, वैसे ही जंगल में सारे जानवर इकट्ठे होकर मस्ती कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे और होली साथ में खेल रहे थे। होली में मन राज के गुम हो गए होश, पिचकारी से रंग रहे उन्हें हिरण खरगोश। वनराज जो था वो एकदम से उसके होश ही उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि वो जिन जानवरों को डराते थे वो जानवर आज उन्हें पिचकारी से रंग मार रहे हैं, हिरण खरगोश ये सब। बंदर मामा ने रंगा भालू जी का भाल, काले भालू हो रहे आज गुलाबी लाल। बंदर मामा जो थे वो भालू के पास गए, उन्होंने उनका पूरा चेहरा लाल रंग से गुलाबी रंग से पोत दिया, और जो काले भालू थे अब वो कैसे दिख रहे हैं, गुलाबी से और लाल लाल से दिख रहे हैं। हाथी दादा सूंड से करे रंग वो छाप, सभी शेर चीते रंगे रंगे लोमड़ी सियार। हाथी जो है वो अपनी सूंड में ढेर सारा पानी में रंग घोलकर वो बौछार उड़ा रहे हैं, और शेर चीते लोमड़ी सियार सब जो है वो रंग में रंग गए हैं। बिल्ली जी को रंग रहे चूहे जी महाराज। हमें अब बिल्ली और चूहे की दोस्ती हमने देखी नहीं है। जंगल में सारे जानवर एक दूसरे से खाते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो यहाँ आज जो है होली में कुछ भी डर का भाव नहीं है। अब यहाँ बिल्ली को कौन रंगने आया है? चूहा जो है वो बिल्ली को रंगने आया है। बिल्ली जी को रंग रहे चूहे जी महाराज, बिल्ली मौसी बन गई भीगी बिल्ली आज। जब चूहा उनके पीछे रंग लेके दौड़ रहा है तो वो भागे जा रही है चूहे से डर के कि मुझे रंगो मत। सब मिल सबको रंग मले, पड़ी प्रेम की नींव, होली के रंग में रंगे जंगल के सब जीव। होली के दिन में सब अपनी दुश्मनी को भुला देते हैं। प्रेम का बहुत अच्छा त्यौहार है ये। दुश्मनी को सब मिटाने के बाद हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। वैसे ही कवि जो है राज वाल्मीकि, उन्होंने जानवरों में एकता प्रेम के दर्शाया है होली के माध्यम से। तो ये भी बहुत अच्छी कविता है, उसको भी आप अपने चित्रकारी में आंक सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क भी है आपको, बहुत अच्छी कविताएं हैं, इस पे आप अपने चित्र बनाइए और जब क्लास लगेगी तो आप उसे दिखाइएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।